Bengaluru-based quick commerce platform Zepto has found itself in controversy after sending an unsolicited and inappropriate notification to a customer in India's Silicon Valley. एक भोली सी मिस्टेक जिससे जेप्टो के एल लग गए। भारी मिस्टेक हो गया सर। वो नोटिफिकेशन नहीं आते इनके, सुनो भूखी हो तो कुछ खा लो, छोले भटूरे को तुम्हारी याद आ रही है। तो इसमें ना होता क्या है कि ये लोग ना अपना एल्गोरिथम ट्यून करते हैं, है ना। जैसे हर कस्टमर को नोटिफिकेशन जाता है, हेलो तुम्हारा नाम, आई मिस यू, फिर वो चीज जो तुम ऑर्डर करते हो, हेलो सार्थक आई मिस यू सेज छोले भटूरे। बड़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है। इसी बीच ही कस्टमर पर नोटिफिकेशन आया, आई मिस यू पल्लवी सेज आई पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। पल्लवी ने हैरेसमेंट का केस कर देना है तुम पे। वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। आप सब अच्छे होंगे मुझे पता है। आप में से कई लोग जेप्टो यूज़ तो करते ही हैं, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी वाला। तो आज हम बात करेंगे वही इशू के बारे में जो आजकल बड़े चर्चे में है। येस, यू हर्ड दैट राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेप्टोज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन। अब जैसे कि हमने वीडियो देखी, लड़की को आईपीएल की नोटिफिकेशन आई। अब ये क्यों आई? सो ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन काम कैसे करता है उसे समझते हैं। जनरली रिकमेंडेशन इंजन दो तरीक़ों से अप्रोच की जाती है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। तो चलो एक एक करके इन दोनों का मतलब समझते हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग ये मेथड ये देखता है कि दूसरे लोग जो सिमिलर आइटम्स देख रहे हैं या ख़रीद रहे हैं वो आपको भी रेकमेंड किया जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको मैगी पसंद है और दूसरे यूज़र्स ने मैगी के साथ कोला भी ऑर्डर किया तो आपको भी कोला रेकमेंड किया जाए। स्मार्ट राइट। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, इसमें सिस्टम आपके पास्ट ऑर्डर्स को देखता है। अगर आप हमेशा ऑर्गेनिक फ्रूट्स लेते हो तो कंटेंट बेस्ड सिस्टम सिर्फ सिमिलर आइटम्स रेकमेंड करेगा, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक जूसेस। तो थोड़ा और डीप डाइव कर लेते हैं रिकमेंडेशन इंजन की इनपुट्स क्या क्या होती है, क्योंकि जितना डेटा होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होगी। जियो डेटा, कौन सी लोकेशन पे आपने ऑर्डर किया, वहाँ पे क्या ऑफरिंग है, वहाँ पे क्या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। यूज़र डेटा, आपने क्या ऑर्डर किया, कब किया, कौन सी लोकेशन पे किया। प्रोडक्ट डेटा, कैटेगरी, प्राइस, ब्रांड और इवन यूज़र रेटिंग्स। कॉन्टेक्चुअल डेटा, क्या ये स्पेशल ओकेजन है, किस टाइम पे आपने किया, क्या यूज़र स्पेसिफिक टाइम पे कुछ ऑर्डर स्पेसिफिकली करता है। ये सारे डेटा पॉइंट्स को वो कैप्चर करता है। सो जितना ज़्यादा रेलिवेंट डेटा उतनी बेटर रिकमेंडेशंस। अब जब हमें पता चला कि रिकमेंडेशन इंजन काम कैसे करती है, सो लेट्स फिगर आउट कि वो नोटिफिकेशन कैसे आया हो सकता है। चलिए उसके अलग अलग केसेस चेक करते हैं। केस 1, उन्होंने वो प्रोडक्ट काफ़ी बार मंगवाया होगा जिसके वजह से एल्गोरिदम ने वो रेकमेंड किया होगा, बट जैसे कि उनका कहना है उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। केस 2, उन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी से काफ़ी बार मंगवा लिया होगा जिसके वजह से एल्गोरिदम ने उन्हें आईपीएल एज सिमिलर प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया होगा। केस 3, उन्होंने ऑर्डर नहीं किया होगा बट कार्ट में ऐड करके रख दिया होगा जिसके वजह से भी एल्गोरिदम उन्हें नोटिफाई कर सकता है। अब केस कुछ भी हो, ये वाली नोटिफिकेशन तो थोड़ा हैवी ही हो गया ना, तो इसे बेटर कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली मास्किंग या कैटेगराइजिंग कर सकते हैं एज सेंसिटिव एंड नॉर्मल प्रोडक्ट्स। इससे ये होगा कि सेंसिटिव प्रोडक्ट्स पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन या मार्केटिंग होगी वो सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे होगी, और सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बस जब प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो सिमिलर प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन के सेक्शन में ही अच्छा लगता है, ना कि नोटिफिकेशन में। चलो अब हमें इतना तो समझ आया कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा, पर अगर सही रिकमेंडेशन किया होता तो उसका सक्सेस मैट्रिक्स क्या होता वो भी देख लेते हैं। अब ये सब रिकमेंडेशन काम तभी करेगा जब हम रिजल्ट्स मेज़र कर सकें। तो इसे मेज़र करने के लिए ये सब मैट्रिक्स को हम ट्रैक करते हैं। वो है क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यूज़र रिटेंशन। अब इमेजिन करो जेप्टो ने सही रिकमेंडेशन कर दिए होते और ये सब मैट्रिक्स इम्प्रूव हो जाते तो जेप्टो को कितना फ़ायदा होता। चलो छोड़ो, जो भी हो, जेप्टो ने कर्म किया हो या कांड, मार्केटिंग तो हो ही गई। तो गाइज, ये था जेप्टो का रिकमेंडेशन इंजन का ब्रेकडाउन जिससे वो आईपीएल वाली बवाल मची थी। आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।